हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज संसद में मोदी कार्यकाल का जो दूसरा फुल बजट था वो प्रेजेंट कर दिया गया है। मोदी 3.0 का बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं और जो सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया है वो इनकम टैक्स को लेकर दिया गया है। ऑल दो इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि किस तरीके से अब उनकी सैलरी पर टैक्स लगेगा। तो आपके लिए उस पूरे टैक्स सिस्टम को इजी बनाने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से एक बार फिर से बात करने के लिए। बजट से पहले भी हम लोगों थैंक ने यू सर। बात की थी, चर्चा की थी। सर सबसे बहुत पहले बहुत तो शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपके बजट के ऊपर हम लोग व्यूज लेना चाहेंगे कि अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो आज का बजट कैसा रहा। बहुत बैलेंस्ड बजट है भावना। समाज के हर वर्ग को बजट छूता है। और अगर आप मुझे इस बजट की थीम बनाने को कहें, अगर आप कहें कि थीम क्या रहेगी, तो मैं कहूँगा मखाने से लेके मिडिल क्लास तक, मिडिल क्लास से लेके महालक्ष्मी की कृपा तक पूरा पूरा बजट जो है समाज के हर वर्ग को, युवा हो गया, महिला हो गई, किसान हो गए, एमएसएमईज हो गए, शायद ही कोई वर्ग है जिसको नहीं छूता है। पर सबसे बड़ा जो टेक अवे है बजट का, आज सबसे, जैसा जो आपने शुरू में कहा, मुझे लगता है इतनी बड़ी इनकम टैक्स की राहत शायद पिछले कई बजट्स में देखने को नहीं मिली। तो इसलिए टैक्स पेयर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और बहुत सारे टैक्स पेयर्स को मैं जानता हूं कि वो लोग आज शाम को डिनर विनर पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ कल पार्टी मना रहे हैं, कुछ ने मुझे भी बुलाया हुआ है। तो वो इतने खुश हैं क्योंकि इतनी अच्छी खासी उनकी जेब में रकम बच रही है। और वो ये अब ये सोच रहे हैं कि इस रकम का हम क्या करेंगे। कोई कह रहा है हम छुट्टी पे जाएंगे, कोई कह रहा है घर में नया टीवी खरीदेंगे, कोई कह रहा है वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, कोई कह रहा है माइक्रोवेव बहुत पुराना हो गया नया लेंगे, कोई कह रहा है बच्चों का स्कूल अब हम ज़्यादा बढ़िया स्कूल में डाल देंगे, कोई कुछ गाड़ी की बात करता है। तो मैं समझता हूँ बजट एक, हम और आप कर रहे थे शुरू में, बजट जब हमने किया था तो उसमें मैंने कंजम्पशन की बात करी थी कि इसमें सरकार को लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ता, वो देखने को मिला है भावना इस बजट में। वाकई में मिडिल क्लास की जेब में, खासकर जो टैक्स पेयर मिडिल क्लास है, बाकियों की जेब में भी आएगा और स्कीम के जरिए, पर कम से कम टैक्स के जरिए सीधा ये पैसा अब आपकी जेब में बचने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, 12 लाख जो टैक्स फ्री इनकम को कर दिया गया है, लेकिन इससे तो सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का जो लॉस हो जाएगा। तो क्या इसको एक फायदेमंद कदम सरकार के लिहाज से माना जाए? जीडीपी में इससे रफ्तार मिलेगी या गिरावट हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जाएं तो जब जब टैक्स कम किए जाते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। पीछे भी जब सरकार ने टैक्स कम किए थे, जब न्यू रेजीम आई थी, तो टैक्स बढ़ गया था और 20% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये 1 लाख करोड़ जो कम हुआ है ये कई गुना बढ़ के मिलेगा। और दूसरा, हम ये क्यों भूलते हैं भावना कि 1 लाख करोड़ जब लोगों को बचेगा तो वो जाके या तो सेव करेंगे या खर्च करेंगे। ज्यादातर मुझे उम्मीद है लोग खर्च ही करेंगे। आजकल जरा बचत खासकर युवा वर्ग कम करता है, खाओ पियो मौज करो। तो वो जब खर्च करेंगे तो वो उसके खर्चा करने से कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फैक्ट्रियां लगेंगी। और दूसरी बड़ी बात, सरकार को जीएसटी आएगा। आप जब खर्च करेंगे तो जीएसटी देंगे ना, तो घूम फिर के ये वापस किसी ना किसी तरीके से सरकार के पास आ जाना और बढ़ के आएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, लेकिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है क्योंकि जो ये फैसला लिया गया है जिसमें 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी इसमें मिल रहा है। यानी कि 12,75,000 अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सर, इसको थोड़ा सा इजी करके आप समझाइए कि इस फैसले का मतलब क्या है, क्योंकि जो आज एक नया टैक्स स्लैब जिस तरीके से रिवाइज किया गया है न्यू टैक्स रिजीम को, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि 0 से 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो निल है, 4 से 8 है तो उसमें 5% है, एंड इसी तरीके से 8 से 12 है, 12 से 15 उन पर सोन हमारे जो रेट्स हैं वो लागू हो रहे हैं। तो सर, इसको किस तरीके से समझा जाए हमारे दर्शकों के लिए? थोड़ा सा इजी करके आप इसको समझाइए। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो ये देखिए, जो पहले 3 लाख हुआ करता था वो 3 लाख की जगह 4 लाख। कम लोगों ने इस बात कि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ भी गई है, मैं न्यू रिजीम की बात कर रहा हूँ।
तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, 0 से 4 तक 0 टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25%, और अब 30% लगेगा 24 लाख से ऊपर के स्लैब पर। तो एक तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है जो 15 लाख से ऊपर लगता था। अब सवाल ये उठता है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हैं 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा और सैलरी वाले को 12,75,000 तक टैक्स नहीं लगेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, तो फिर ये 0 से 4, 4 से 8, 4 से 12 क्या चीज है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेक्शन 87A होता है जिसके अंतर्गत आपको रिबेट मिलता है। और वो रिबेट ये कहता है कि अगर आपकी नॉन सैलरी से 12 लाख या सैलरी से 12,75,000 तक इनकम है, ये तक को ध्यान दीजिएगा, तब आपके ऊपर 0 टैक्स है, क्योंकि आप वो रिबेट को एलिजिबल, जैसे ही आप 12 लाख या 12,75 को क्रॉस करेंगे, कुछ मार्जिनल रिलीफ भी होता है, पर मैं सीधे तौर पे समझाता हूं, तो आपके ऊपर फिर वो स्लैब्स जो मैंने बताया 0, 4, 8, 12, वो स्लैब्स आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो मैं दोहराता हूं कि अगर आपकी 12 लाख या 12,75 तक की इनकम है तब आपका टैक्स 0 हो जाएगा, पर अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो फिर टैक्स की कैलकुलेशन का तरीका यही रहेगा, 0 से 4 तक 0, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, फिर ये कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। और बड़ी राहत एक और मिली है भावना, आपको याद होगा आपके शो पे मैंने बात भी की थी इसकी, कि पहले क्या था कि 20 से सीधा 30% टैक्स हो जाता था। ये मैं बात कर रहा हूं 15 लाख से ऊपर, अभी जो न्यू रेजिम चल रही है, और इसमें 20 से 30 एक छलांग लगती थी। अब एक 25% का नया स्लैब 20 लाख से 24 लाख तक ला दिया गया है, यानी कि आपके स्लैब्स अब बढ़ गए हैं, स्लैब्स की रेंज बढ़ गई है, स्लैब्स की अपर लिमिट बढ़ गई है, और हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो अब 24 लाख से ऊपर लगेगा। बहुत बड़ी राहत है भावना। अभी जो लोग 12,75,000 की सैलरी लेते हैं उनके ऊपर लगभग 71,350 टैक्स लगता है। आप सोचिए 71,350 से सडनली मुझे पता लगा कि मेरा तो 0 टैक्स हो गया। अब मैं तभी तो मैं सोच में पड़ गया हूं कि इस 71,000 रुपए का अब मैं क्या करूं। इसमें तो टीवी भी आ जाता है, इसमें फ्रिज भी आ जाता है, इसमें घूमने फिरने की एक छोटी मोटी हॉलिडे भी हो सकती है। तो ये जादू हुआ है। और जैसे जैसे, और एक और अच्छी बात यह भावना कि ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक के टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है। आपकी इनकम अगर 40-50 लाख भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ उससे फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि टैक्स के स्लैब्स में जो चेंज हुआ है, जो 4-4 लाख का गैप हुआ है, उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। अब आप ये देखिए कि जब हम लोगों ने पहले बातचीत की थी, आपने बोला था मिडिल क्लास को रीडिफाइन करने की जरूरत है। पहले क्या होता था, 4 से 5 लाख की जो इनकम वाले लोग होते थे वो मिडिल क्लास में आते थे, लेकिन आज जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो 12 से 15 लाख वाले हैं उनको मिडिल क्लास के दर्जे में लाना चाहिए, और आज सरकार ने इस चीज का खास ध्यान भी रखा है। लेकिन सर आपको ये थोड़ी सी बेमानी नहीं लग रही है कि 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है, तक वर्ड का मैं यूज कर रही हूँ, तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 80 रिबेट जो है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपकी इनकम बढ़ती है, 13 लाख अगर आपकी इनकम है, 25,000 उससे ज्यादा है, तो आपको फिर जो टैक्स स्लैब आज रिवाइज हुए उनके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब भावना इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि एक मार्जिनल रिलीफ दिया। जब ये 7 लाख हुआ था ना, आपको याद होगा पीछे, जब 7 लाख तक के लिए 87A, 80CA नहीं 87A है, तो ये जब 7 लाख हुआ था तो एक मार्जिनल रिलीफ के तौर पे दिया गया था। यानी कि अगर एकदम आपकी इनकम मान लीजिए 5,000 से बढ़ जाती है, 10,000 से बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इनकम कम बढ़ी और टैक्स ज्यादा लगा, ऐसा नहीं है। ये 12 लाख के आप लगाइए 12,70, 12,80 तक आपके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी कि इनकम कम बढ़ी, टैक्स ज्यादा लग गया, उसमें एक मार्जिनल रिलीफ सिस्टम होता है, वो इसमें भी लागू रहेगा। हाँ, अगर आपकी 13 लाख से ऊपर या 13.5 लाख से ऊपर जाती है, फिर आप नॉर्मल टैक्स में दीजिए। पर भावना, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप 14-15 लाख रेंज में जा भी रहे हैं, यानी कि 12 लाख से थोड़ा ही ऊपर जा रहे हैं, तो भी आपके ऊपर ओवरऑल पहले के मुकाबले टैक्स कम लगेगा, क्योंकि एक तो बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात, 4 और 8 लाख की रेंज बढ़ गई है, 3 की बजाय 4 लाख की रेंज हो गई है, और इन 2 वजह से आपके ऊपर टैक्स फिर भी पहले के मुकाबले कम लगेगा।
बिल्कुल सर, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि सरकार का जो फोकस है वो न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने का है, और कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम, एक सौतेला वर्ड आपने इस्तेमाल किया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है कहीं ना कहीं सौतेली अब हो गई है। सर, इस बजट में आपको क्या एहसास हुआ इन दोनों रिजीम्स को लेकर? देखिए भावना, बहुत अच्छा आपने आपने क्वेश्चन किया है, और मेरा शायद बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये बताना चाहूँ, जो ओल्ड रजीम है, सौतेला का रवैया है, वो बना हुआ है। ओल्ड रजीम अब और सौतेली हो रही है। कैसे आवाम में कैसे? तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि ओल्ड रजीम के आपको पहले प्रावधान थे वैसे ही है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, और 2/3 न्यू रजीम में अभी तक आ चुके थे। अब आज इन लावने चेंजेस के बाद और न्यू रजीम में आ जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि ओल्ड रजीम अब वेंट पर है, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, क्योंकि उसमें अब बहुत कम लोग बचेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिनकी 12 और 15 लाख के बीच इनकम है, वो लोग अब ओल्ड टैक्स रजिए सारे हम लोग रह जाएंगे। अनुमान कहता है भावना कि 5% या परसेंट लोग अब मात्र रह जाएंगे ओल्ड रजीम में। जिन लोगों के पास एचआरए है वो होंगे, जो एटीसी वगैरह की डिडक्शन लेते हैं वो होंगे, जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है वो होंगे। तो मैं सलाह दूंगा कि जब ये नए प्रावधान इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड हो जाएं, तो आपके जितने भी फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं वो एक बार कैलकुलेट डाल के देखें कि उनके लिए कौन सी फायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोगों को अब ये न्यू रजीम लुभाएगी, और ये न्यू रजीम उनके बिल्कुल। सर, मेरा अब आपसे ये आखिरी सवाल है। आपको नहीं लगता कि जो टैक्स पेयर्स थे वो पहले ही कम थे? क्योंकि अगर 9 करोड़ लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 करोड़ तो निल हैं। अब जो ये निल वाली संख्या ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसे में जो टैक्स का दायरा बढ़ाने की बजाय अब सिर्फ जो पहले 2 करोड़ का एक लेवल था जो लोग टैक्स पे करते थे, अब वो कम होके हो सकता है 1 करोड़ तक रह जाएगा जो टैक्स नहीं चुकाएंगे। इस पर सर आपके क्या व्यूज हैं? मुझे लगता है, जैसा मैंने शुरू में कहा भावना, के बजाय नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के हम टोटल टैक्स कलेक्शन को देखते हैं। ये बात ठीक है कि दायरा बढ़ना चाहिए, इनकम टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए, और टिपिकली देखा गया है कि जैसे जैसे टैक्स रेट कम होते हैं, तो जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो थोड़ा बेईमानी करते हैं, ऐसा कहूंगा कि उसके नेट से बाहर हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार इतना थोड़ा सा टैक्स लग रहा है, दे के सरदर्दी से दूर हो जाओ ना, क्यों इसको चोरी करो। तो उतने टैक्स पेयर्स भावना जुड़ भी जाते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की इनकम जो है खासकर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में बढ़ रही है, तो जैसे नए टैक्स पेयर्स भी जुड़ते हैं, कई युवा जुड़ते हैं। ये कुछ टाइम तक तो ऐसा रहेगा, जो आई है ये बात सही है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे ये नंबर रिस्टोर हो जाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है भावना। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स को लेकर जो हमारे दर्शकों का, व्यूअर्स का कंफ्यूजन था वो काफी हद तक क्लियर हो गया है, और अब अच्छे से समझ भी आ गया है। भावना, मैं पहली बात तो आपके दर्शकों व्यूअर्स से क्षमा चाहूंगा कि मैं इसको कार से बैठ के कर रहा हूँ, शायद बीच में कहीं कहीं नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर हुआ, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि आज सुबह से बहुत व्यस्त रूटीन था, एक चैनल से दूसरे चैनल पे। तो जिन लोगों को इसकी वजह से असुविधा हुई है, आपसे भी और दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैल्यूएबल जानकारी आपने दी है, वो हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा मायने रखती है। टैक्स को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा समझ कम आता है, सीए की जरूरत पड़ती है, लेकिन गुड रिटर्न्स के माध्यम से टैक्स को सिंप्लीफाई करके आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया है कि आज का जो फैसला आया है वो आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है, किस तरीके से आपका जो टैक्स का अब जो दायरा था वो कम हो जाएगा, और आपकी जो इनकम है वो काफी हद तक टैक्स फ्री हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम लोगों से बातचीत करने के लिए।